नमस्कार, मैं अंसारी सर अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो इग्नू के छात्रों के लिए है। खास तौर से आज हम चर्चा करेंगे इग्नू के मार्कशीट के बारे में कि इग्नू का मार्कशीट कैसा होता है। जो बच्चे इग्नू के एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, अर्थात उनका जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उनको जो मार्कशीट मिलता है वह मार्कशीट कैसा होता है और मार्कशीट के अलावा उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम नियमित रूप से आपके लिए YouTube पर नई नई सूचनाएं इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ख्याल रहे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नियमित रूप से हमारी सूचनाएं पहुंच सके। मैं आज एक मार्कशीट को लेकर डिस्कस कर रहा हूं। आपके सामने एक मार्कशीट दिखाई दे रहा होगा। यह मार्कशीट बीडीपी कोर्स का है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम का है। इस मार्कशीट में आप देख रहे होंगे ढेर सारे सब्जेक्ट दिए होंगे। बीडीपी प्रोग्राम में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के हैं, कुछ एक आध पेपर 50-50 मार्क्स के भी हैं। आप जैसा जानते हैं कि आपके जो इग्नू के इवैल्यूएशन सिस्टम का हिस्सा है असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन। आपको अपने स्टडी सेंटर में असाइनमेंट जमा देना पड़ता था। अब यह व्यवस्था ऑनलाइन भी हो गई है। पहले आपको अपने स्टडी सेंटर में असाइनमेंट जमा देना पड़ता था और इस असाइनमेंट का जो भी मार्क्स आता था उसका 30% मार्क्स आपके स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अर्थात मार्कशीट में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार जो टर्म एंड एग्जामिनेशन आप देते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन का 70% मार्क्स आपके मार्कशीट में दिखता है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि ये जो मार्क्स हैं इनका कैलकुलेशन कैसे हैं, कैसे ये 30% और 70% निकालेंगे। सीधे हम मार्कशीट पर आते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले मैं एक पेपर दिखा रहा हूं। एक पेपर BSHF है, ध्यान दीजिएगा। ये BSHF जो लोग पहले बीडीपी करते थे, बीडीपी में यह कंपलसरी पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। नए कोर्स में यह पेपर नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन स्कोर दिया हुआ है। यहाँ पे जो मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये असाइनमेंट के मार्क्स हैं। असाइनमेंट में आपको 100 मार्क्स का असाइनमेंट हुआ करता है। 100 मार्क्स का असाइनमेंट आप अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 दिया हुआ है, आपको एक ही असाइनमेंट करना पड़ता था। ये इग्नू के मार्कशीट का डिफॉल्ट सेटिंग है। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 करके दिया हुआ है। अल्टीमेटली जो आपके असाइनमेंट का मार्क्स जो 100 में आपने पाया था, यहाँ पे 68 दिखाया हुआ है। ये देखिए असाइनमेंट का मार्क्स आपका 68 है और इस 68 का आपको कितना % मिलता है? इस 68 का ध्यान दीजिएगा, एक कैलकुलेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 68 का आप सिंपल कैलकुलेशन देखिए, ये हो जाएगा 6.8 × 3। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 24 अर्थात 20.4 या 40 आप बोल सकते हैं, 40 बोल सकते हैं। ये देखिए आपका जो आपने जो असाइनमेंट में मार्क्स पाया था उसका 30% आपको दिखाई दे रहा होगा। 30% यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया गया है जो कि 20.40 है। ठीक इसी प्रकार आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होते थे, टर्म एंड एग्जामिनेशन में यहाँ पे एक छात्र ने आउट ऑफ 100 जो उनको छात्र को नंबर मिला है 35। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, टर्म एंड एग्जामिनेशन में इस छात्र को मिला 35। जैसा कि आप जानते हैं आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन का 70% मार्क्स आपके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका अगर हम 70% निकालते हैं, देख लीजिए, ये हो जाता है 3.5 × 7 35, ये हो जाएगा 24.50। ये देखिए ये जो मार्क्स है आपके असाइनमेंट के मार्क्स, जो कि आप जितना असाइनमेंट में 100 में मार्क्स पाए थे उसका 30%, और ये जो है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के मार्क्स। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपके पूरे मार्क्स हो जाते हैं 44.90, जो कि
100 आउट ऑफ, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 है, 100 में आपको 44.90 अर्थात ये आपके मार्क्स मिल गया है। इस मार्कशीट में आपको ग्रेड दिया हुआ है, हर मार्कशीट के पीछे ग्रेड कितने मार्क्स पर कौन सा ग्रेड मिलता है ये आपके मार्कशीट के पीछे दिया रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। और लास्ट में एक स्टेटस दिया हुआ है, ये जो एससी है स्टेटस, इसका मतलब सब्जेक्ट क्लियर। दुर्भाग्यजनक रूप से अगर किसी छात्र का यह सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वहां पे एनसी लिखा रहता है, ठीक बनते हैं। तो इसी तरह से ये मार्कशीट आपके सामने, मुझे लगता है कि ये मार्कशीट का जो मिनिमम कैलकुलेशन है आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे कुछ और डॉक्यूमेंट दिखा सकूं। देखिए, इसके अलावा आप जब पास करते हैं तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस तरह से रहता है, यहाँ पे इनरोलमेंट रहता है, इनरोलमेंट हमने हाइड कर दिया है यहाँ पे। और इसके अलावा आपका बाकी जो आपके जो डिग्री से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं यहाँ पे दी रहती हैं। उसके बाद आपको लगभग 1 साल बाद आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट मिलते हैं, ख्याल रखिएगा कि डिग्री सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको कॉन्वोकेशन का एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उसका एक फीस लगता है। तो इग्नू अपने नोटिफिकेशन के मार्फत से आपको बता देता है कि कब आपको अपने कॉन्वोकेशन का फॉर्म फिलअप करना है और क्या फीस पे करना है। उसको पे करने के बाद आपको इस तरह का ये जो मेन आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट है, इस तरह का आपका डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। और यहाँ पे चूंकि छात्र का नाम और बाकी डिटेल रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब जो सूचनाएं हैं आपको पसंद आई होंगी और ये आपके काम की सूचना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ना दबाना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।